आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पहली बार महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट। सरकार ने गेहूं बीज के रेट किए तय। ओटीपी सिस्टम बना मुसीबत। पति ने पत्नी की पीट कर की हत्या। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जयराम ठाकुर पर पलटवार। गर्मी उत्सव में स्पोर्ट्स का आगाज। हिमाचल में महंगा हुआ घी, बटर और खोया। गर्मियों में हिमाचल बना सैलानियों की पहली पसंद। सिरमौर हाटी बिल पर सुनवाई अब 7 जुलाई को। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA की ओर से प्रदेश में पहली बार अंतर जिला महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 5 जून से शुरू होकर 29 जून तक चलेगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले हिमाचल के बाहर चंडीगढ़ के CIOC और महाजन ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे। HPCA के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में प्रदेश के 12 जिलों की टीमें भाग लेगी, जिन्हें 2 पूल A और पूल B में बांटा गया है। पूल A टीमें शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति है। पूल B टीमें कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और किन्नौर है। पूल A की लीग मुकाबले 5 से 15 जून तक और पूल B के मैच 15 से 26 जून तक खेले जाएंगे। हर पूल में शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जो 27 जून को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 जून को होने की संभावना है, जिसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। एसोसिएशन ने बताया कि जिन जिलों में महिला खिलाड़ियों की संख्या कम है, वहां अन्य जिलों के खिलाड़ियों को मौका देकर संतुलित टीमें बनाई गई है। HPCA का यह कदम प्रदेश में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। टूर्नामेंट में उभरती प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे विमल नेगी की मौत जैसे संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना सरासर गलत है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है। विपक्ष को चाहिए कि वह संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करे, न कि जनता की भावनाओं से खेले। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर निष्क्रियता के आरोप लगाए थे, जिस पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। जयराम ठाकुर जी प्रत्येक दिन विमल नेगी जी की मौत को लेकर राजनीति कर रहे हैं। विमल नेगी जी की मौत पर हम दुखी हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जो उन्होंने हमें कहा था कि FIR दर्ज होनी थी, हमने FIR दर्ज करवाई। और उसके अलावा एक हमने SIT हमारी सरकार ने गठित की। इन सब बातों को छोड़िए, जयराम ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। जब CBI इंक्वायरी हो गई है, आपके पास विमल नेगी की मौत से संबंधित कोई कागजात है तो आप CBI को दीजिए। आपकी पार्टी के पास कोई कागजात है, आप CBI को दीजिए। जिन भी पत्रकार बंधुओं के पास कोई कागजात या किसी और व्यक्ति के पास कोई कागजात है, वो CBI को दिए। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सहानुभूति विमल नेगी के परिवार के साथ है। हमने जो SIT गठित की थी, उसकी रिपोर्ट जब CBI की इंक्वायरी के बारे में चर्चा चल रही थी तो वो हाई कोर्ट में ले कर दी गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में हम CBI को पूरी तरह सहयोग देंगे। जयराम ठाकुर जी को राजनीतिक फोबिया हो गया है, वो अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और मौत पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हमें न्याय की जब लड़ाई लड़ते हैं उस समय आपको ये देखना है कि हमने किस प्रकार आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से मेरा ये मानना है और मैं जयराम ठाकुर जी से ये कहना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह CBI का सहयोग कीजिए। हमारी सरकार तो भरपूर सहयोग कर रही है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मिल्कफेड ने अपने सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर दी है। यह नई दरें 1 जून 2025 से पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। अब मिल्कफेड का 1 किलो घी का पाउच 750 रुपए में मिलेगा, जो पहले 700 रुपए में उपलब्ध था। टीन पैकिंग वाला घी 760 रुपए में बिकेगा। इसके अलावा पहले 290 रुपए में मिलने वाला बटर अब 310 रुपए और 700 रुपए प्रति किलो मिलने वाला खोया अब 750 रुपए प्रति किलो में मिलेगा। मिल्कफेड ने अप्रैल माह में दूध की खरीद दरें बढ़ाई थी, जिसके बाद राज्य के विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों से बड़ी संख्या में नए उत्पादक जुड़ गए। मिल्कफेड शिमला की वरिष्ठ प्रबंधक प्रीति आर्या ने बताया कि यह मूल्य वृद्धि आवश्यक लागत में बढ़ोतरी के चलते की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली बार मिल्कफेड ने 20 मई 2024 को अपने उत्पादों के दामों में इजाफा किया था और अब लगभग 1 वर्ष बाद फिर से नई दरें तय की गई है। बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ेगा, खासतौर पर उन परिवारों को जो नियमित रूप से इन दुग्ध उत्पादों का प्रयोग करते हैं। वहीं किसानों और दूध उत्पादकों को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि दूध खरीद दरें बढ़ने से उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावना है। इंदिरा गांधी खेल परिसर में गर्मी उत्सव शिमला 2025 के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ आज किया गया है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन माननीय विधायक शिमला शहरी हरीश चनाठा द्वारा सुबह 11 बजे किया गया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र भाग लेंगे और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। गर्मी उत्सव के अंतर्गत यह आयोजन युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स की हमेशा ही बच्चों के लिए और इनफैक्ट मिडिल एज लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक प्रयास होता है और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आज मैं जो ये प्रयास हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से होता है और इसमें टेबल टेनिस की जो ये चैम्पियनशिप है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये आज इनॉग्रेट हुई है और इसमें लगभग 160-70 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं और इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि दोनों स्कूलों के बच्चे, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपना वहाँ पे एक हुनर दिखाए। क्योंकि इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ की उनके पास फैसिलिटीज़ होती है और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी इतने लायक फैसिलिटीज़ है नहीं है। पर अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है तो जो टैलेंट हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है वो भी सामने देखने को मिलता है। सरकार ने गेहूं बीज के नए रेट घोषित कर दिए हैं, जिससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रही किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार फाउंडेशन बीज का रेट 3400 रुपए प्रति क्विंटल और प्रमाणित बीज का रेट 3200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह दरें पिछले साल की तुलना में 100 रुपए अधिक है। बीबीएन क्षेत्र में इस बार 807 हेक्टेयर भूमि में गेहूं बीज तैयार किया गया है। 318 किसानों को फाउंडेशन और 5 किसानों को ब्रीडर बीज उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें कृषि विभाग ने फसल खरीद की भी गारंटी दी थी। किसानों ने विभाग को बीज बेच दिया है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया था क्योंकि बीज की दरें तय नहीं हुई थी। अब सरकार द्वारा रेट निर्धारित कर दिए जाने के बाद किसानों के बिल पास होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कृषि विभाग का कहना है कि 1-2 दिनों में सभी किसानों के बीच उप निदेशक कार्यालयों को भेजे जाएंगे और 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने बताया कि ब्रीडर से बने फाउंडेशन बीज के रेट 3400 रुपए और फाउंडेशन से प्रमाणित बीज के रेट 3200 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। यह किसानों के हित में उठाया गया कदम है। इस निर्णय से 160 से अधिक किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने पहले ही बीज तैयार कर विभाग को सौंप दिया था। सरकार के इस फैसले से किसानों में उत्साह का माहौल है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सीजन में और अधिक किसान बीज उत्पादन में आगे आएंगे।
सिरमौर हाटी समुदाय को लेकर संसद से पारित कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सुनवाई अब 7 जुलाई 2025 को तय की गई है। अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल ऐसे समुदाय के संवैधानिक हकों को बरकरार रखने के उद्देश्य से है। उन्होंने दो टूक कहा, हमारा यह आंदोलन किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, ना ही हमारा किसी से कोई विरोध है, ना ही कोई गिला शिकवा। यह केवल हमारे हकों की रक्षा का संघर्ष है। एडवोकेट ने कहा कि आज भी ऐसे समुदाय केंद्र और राज्य सरकार से अपील करता है कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक उचित सरकारी नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे हकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में देश की संसद से जो हाटी जनजाति बिल जिला सिरमौर के लिए पारित हुआ है, उस मामले को लेकर के आज सुनवाई थी, जो सुनवाई आगे की 7 तारीख के लिए जुलाई के लिए टल गई है। और उसमें हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय जिला सिरमौर के आम जनता के साथ जरूर न्याय करेगा, उन्हें न्याय प्रदान करेगा। और हम स्पष्टता इस मामले को लेकर के संदेश भी देना चाहते हैं जिला सिरमौर की आम जनता, भोली भाली ईमानदार जनता को, कि इस मामले को लेकर के हम लोगों का किसी भी जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक हकों को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, जो देश के संविधान ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्षेत्र में जिला सिरमौर में रहने वाले सभी बिरादरियों से, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे जनरल से है, चाहे एससी के है, कि ये संघर्ष किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, ना ही ये कोई विरोध और ना ही किसी से कोई गिला शिकवा है, सिर्फ हकों को बरकरार रखने के लिए। और ये आगे हमें पूर्ण भरोसा है कि ज़रूर इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जो लोगों को सुविधाएं चाहिए, जो लंबे अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भी किसी की जो सुविधाएं हक है वो बरकरार रहने हैं, किसी को सुविधाएं मिलनी हैं, हक मिलने हैं, तो वो हम चाहते हैं कि इस पे लोग मतभेद ना रखें, आपस में मनभेद ना रखें। ये संघर्ष का रास्ता है, सभी लोगों को करना पड़ता है और अपने हकों को बरकरार रखने के लिए करना पड़ता है। तो एससी समुदाय की तरफ से तो ये स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जाति विशेष के खिलाफ, चाहे जनरल समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, किसी के भी खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बात करके जो एक अंग्रेज़ों वाली फूट डालो शासन करो की नीति थी वो अपनाई गई और बिल्कुल ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला जैसा काम है कि लोगों को आपस में बांट दो, लोगों को आपस में लड़वा दो और लोगों में इतना मतभेद और मनभेद पैदा कर दो कि लोग आपस में लड़ करके ये सुनिश्चित ना कर पाए कि हम लोगों ने वोट किधर को देना है। और लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेला जाता है, लोगों की भावनाओं की हत्या होती है, लोकतंत्र का सरेआम कत्ल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्षेत्र में भी चली हुई है, इनके खिलाफ कोई ऐसी भावना रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें माननीय न्यायालय को पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय जरूर न्याय करेगा। और आज आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि आज भी आप लोग इस बात को सोचें कि लाखों लोगों के हक अधिकार बरकरार रहने हैं, तो उनके हक अधिकार बरकरार रखने के लिए आप कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी करें जिससे ये पता लगे कि जो हक अधिकार संविधान के हिसाब से उन्हें दिए हैं, जब ये हाटी जनजाति बिल समुदाय की तरफ से ये गारंटी है कि अगर हमारे हक अधिकार बरकरार रहते हैं तो आने वाले वक्त में एक साफ रास्ता। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कोटखाई क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला इन दिनों संज्ञान में आया है, जहां एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने आपसी झगड़े के दौरान अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए गाँव बंधो रावला क्यार के निवासी हरि कृष्ण धांटा ने बताया कि 1 जून की दोपहर लगभग 3:35 पर उन्हें एक नेपाली मजदूर रमेश डांगी ने सूचित किया कि दीपा पत्नी जीत बहादुर बगाड़ी स्थित रामधनी के डेरे में अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखे जा रहे हैं। धांटा ने तुरंत मकान मालिक रामधनी से संपर्क किया
और फिर घटना की सूचना कोटखाई थाना को दी। शाम 6 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका दीपा को डेरे से भीतर से मृत पाया। प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें दिखाई दी है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मृतका के पति जीत बहादुर ने कबूल किया है कि 31 मई को उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके दौरान उसने लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई की, जिससे कि उसकी मौत हो गई। थाना कोटखाई में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103A के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एडिशनल एसपी रतन सिंह नेगी ने पुष्टि की है कि पुलिस इस गंभीर मामले की सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी कई तथ्य सामने आ सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के चलते हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल जून माह में सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला और खजियार जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन पर टूरिस्टों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिमला, कसौली और चायल जैसे हिल स्टेशन में इस हफ्ते 80 से 90% तक होटल की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ते दबाव के कारण कालका शिमला हाईवे और कसौली गड़खल मार्ग पर बार-बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। शिमला में चल रहा समर फेस्टिवल भी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और स्थानीय व्यंजन पर्यटकों को लुभा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर के अनुसार जून माह में राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल बुकिंग में तेजी देखी जा रही है और पूरा महीना सैलानियों की मौजूदगी से यह पर्यटन स्थल गुलजार रहेंगे। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए लाहौल स्पीति सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों, घुमावदार रास्तों और शांत नदियों के बीच बाइक राइडिंग का रोमांचक अनुभव लेने के लिए बाइकर ग्रुप लगातार इस क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आमद को देखते हुए राज्य पर्यटन विभाग ने भी व्यवस्थाएं तेज कर दी है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कृष्णनगर क्षेत्र का एक दिव्यांग व्यक्ति सुबह से राशन की आड़ में दुकान पर बैठा रहा, लेकिन उसे राशन नहीं मिल पाया। कारण है नया ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली, जिसके चलते नेटवर्क न होने पे ओटीपी समय पर नहीं पहुंच पाता और लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने बताया कि मैं सुबह से राशन की दुकान पर बैठा हूं, लेकिन अब तक ओटीपी नहीं आया। जब तक ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक मुझे राशन भी नहीं दिया जाएगा। पहले अंगूठा लगाने वाला सिस्टम था, जिसमें हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी। कृष्णानगर जैसे क्षेत्रों में अक्सर मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है। इस वजह से बहुत से लोगों को ओटीपी नहीं मिल पाता और उन्हें राशन से वंचित रहना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति ने सरकार से अपील की है कि ओटीपी प्रणाली के साथ साथ बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने वाले सिस्टम भी चालू रखा जाए, ताकि जिन लोगों को ओटीपी नहीं मिल पाता वे कम से कम अपने अंगूठे से सत्यापन कर राशन प्राप्त कर सके। उसने कहा कि हम जैसे लाचार लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार को हम जैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है और मांग की है कि प्रशासन इस प्रणाली में संशोधन करे, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार खोसला है, निवासी कृष्णानगर, शिमला वानी, हिमाचल प्रदेश। तो राशन तो मिल रहा है, मगर इस माह से थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया सरकार ने। अब अंगूठा नहीं लग रहा है, अब ओटीपी चाहिए कंपल्सरी। अंगूठा लगता था बायोमेट्रिक में तो हमें भी आसानी थी और जो सिविल सप्लाई का कार्य करता है उसे भी परेशानी नहीं होती थी। आज बहुत लोग वापस चले गए और मैं अपने 40% विकलांग हूँ और मेरे ओटीपी के चक्कर में ये वक्त हो गया। आ गया 10 बजे, 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई राशन की, 10 बजे प्रेजेंट पंचायत भवन हो गया जी। हाँ जी, मैं सुबह से बंद बैठा हूँ जी ओटीपी के चक्कर में। यदि अंगूठा लग जाता मैं भी राशन लेके समय से अपने घर वापस हो जाता। ये बहुत परेशानी का आलम है और लोग भी मेरे से अलावा तंदुरुस्त लोग भी वापस गए, कई लेडीज वापस गई ओटीपी के सिलसिले में। ओटीपी कोई कार्य क्षेत्र से बाहर है, फोन जो नंबर है हमारा दिया हुआ, ठीक है जी, वहाँ सिग्नल नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा तो हमारे को राशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मैं हमारे अंगूठे को जो आधार कार्ड पे भी लगा है हमारा फिंगरप्रिंट, उसको सरकार
सरकार ने निष्फल कर दिया, खत्म कर दिया जी। तो हमें को बड़ी समस्या है जी। OTP को भी जारी रखें और ये अंगूठे के भी सिलसिले को दोबारा से चलाएं कि जनता सुविधा में ना आए। इस चैनल के माध्यम से मेरे CM सुक्खू साहब से भी निवेदन है कि ये जनता की समस्या को राशन के विषय में हल किया जाए और अपंग व्यक्तियों को भी कोई रास्ता मिल जाए।